सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल कॉन्सेप्ट पर। हृदय की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी यदि मैं कुछ बेहतरीन बातें आपके स्टूडेंट्स के लिए बता पाऊंगा। जी बिल्कुल सर। निखिल सर, जो रियल कॉन्सेप्ट पर बच्चे हैं सर, ऑडियंस है, सब के सब स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे ही हैं और आपके बच्चे ही हैं, और सारे बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा सर कि एक ऐसे यूथ आइकन से मिलाया जाए जो बहुत ही कम उम्र में सक्सेस के सारे पैरामीटर को उन्होंने पार कर दिया था। तो हमने सोचा सर आप 2 शब्द उन बच्चों के लिए कहिए जो जीवन में बड़ा करना चाहते हैं। तो सर आप यूथ के लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, और खासकर मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर आप। थैंक यू। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि संघर्ष है लाइफ में। आज कई लोगों के लिए बुरा वक्त चल रहा होगा, पूरा इंडिया ही जूझ रहा है पैंडेमिक से। तो बस एक बात बोलूंगा कि हौसला नहीं हारना है। इस वक्त के अंदर अपने हौसले को मजबूत रखना है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार इंसान मुश्किलों में घिर जाता है तो परेशान हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको फेस करना है, कोई बात नहीं है, चैलेंजेस आ रहे हैं। एक लाइन से शुरू करना चाहूंगा कि मुश्किलों में भाग जाना बहुत आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहान होता है। तो लड़ाई बड़ी है, मुसीबतें बड़ी हैं, लेकिन उससे भी बड़े आपके हौसले होने चाहिए। जी बिल्कुल सर, सही बात बताया सर आपने। और मैं बच्चों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस लेकर गया हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेट रहता हूँ आपसे। और कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है सर कि हम लोग थक करके बैठ जाते हैं, एग्जाम दिया, एग्जाम नहीं निकला, फिर हम समझते हैं कि यार अब लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा जीवन में, हम क्विट कर देते हैं वहाँ पे, फिर दूसरा एग्जाम देने नहीं जाते, हिम्मत नहीं रहती है, एक बार फेल हुए दोबारा उस फील्ड में जाने की हिम्मत नहीं होती है, और बहुत निराश होकर के बैठ जाते हैं। सर आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर पहले अटेम्प्ट में फेल हो भी जाते हैं तो आगे उनको क्या करना चाहिए? कैसे वो खुश रहें फेल होने के बाद भी, और कैसे वो हिम्मत को न हारें? देखिए, एक बात मैं मानता हूं कि यदि आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति है, यदि आपने कुछ करने का ठान लिया है, तो मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, यदि आपने जिंदगी का लक्ष्य बना ही लिया है, तो कामयाबी निश्चित है। सवाल जीत और हार का नहीं है, जीत तो तय ही है, सवाल हौसलों का है। देखिए, सफल और असफल इंसान मेहनत बराबर करते हैं, किसी में भी मेहनत की कमी नहीं होती। चाहे आप सफल इंसान को उठाकर देख लेंगे तो उतनी मेहनत करता है, असफल इंसान भी उतनी मेहनत करता है, लेकिन असफल इंसान अंत में लगभग 1% बची होती है मेहनत की, वहीं पे वो हार मानकर पीछे लौटने लगता है। और जो सफल इंसान होता है वो एक्स्ट्रा माइल इफेक्ट देता है, पूरी मेहनत के साथ जुट जाता है और वो कामयाब होकर दिखाता है। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि जीतूंगा मींस जीतूंगा, क्योंकि मेरा जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ है। मैंने तैयारी भी जीत की है, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। इसलिए हमेशा मोटिवेट रखें और अपने आप को थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा, जो सक्सेस होती है वो थोड़ा पैशंस मांगती है, थोड़ा पैशन मांगती है, धैर्य और जुनून और दृढ़ संकल्प यदि आपके पास है तो आप कोई भी टारगेट हिट कर सकते हैं। आप एक बार एनालाइज कर लीजिए कि आप किस चीज को डिजर्व करते हैं और क्या आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। यदि आप कीमत चुका सकते हैं तो कामयाबी आपकी है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा, किसी भी चीज की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। बिल्कुल सर, मतलब इसका ये मतलब है सर कि लगातार हमें कंटिन्यूअसली मेहनत करते जाना है, रुकना नहीं है बीच में, फेलियर चाहे कुछ भी है, रुकना नहीं है हमें। बिल्कुल जी, जो एक बार ठान लिया है तो उसको करके दिखाइए। मतलब मोटिवेशन का सोर्स क्या होना चाहिए? स्टूडेंट के लिए बात करें, बच्चा तो बच्चा ही होता है सर, ठीक है, एक बच्चे का जो सोर्स होता है मोटिवेशन का, वो क्या होना चाहिए? मतलब थक के ना बैठ जाए। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है उसका कारण। जी, कारण यदि क्लियर है, यदि क्यों क्लियर है कि उसको करना क्यों, मतलब यदि किसी को मान लीजिए आईएएस निकालना है तो आईएएस क्यों निकालना है ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसको क्या क्या मिलने वाला है ये पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपने देखा होगा कि एक इंसान फैमिली स्ट्रगल में जूझ रहा होता है, प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसके जीवन के अंदर। अब वो जो चैलेंजेस को देखता है अपने परिवार के जीवन के अंदर, वो उसको मोटिवेशन दे देता है। तो आपका रीजन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यदि एक इंसान पढ़ नहीं रहा है, एक इंसान मेहनत नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका रीजन बड़ा कमजोर है। और यदि रीजन है भी
तो उस रीजन से वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि जब एक इंसान अपने रीजन से इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है तब काम बन जाता है। यदि इमोशंस हैं आपके रीजन के साथ, इमोशंस हैं, कनेक्टेड हैं आप, तो आप कुछ भी इतिहास खड़ा कर सकते हैं। इमोशंस में बड़ी शक्ति होती है। जी बिल्कुल सर, मतलब कि जो बच्चों का वाई क्लियर होना चाहिए, हमें क्यों करना है। तो सर मैंने खुद हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों से पूछो कि आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, बस पापा ने बोल दिया हम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, बस पापा ने बोल दिया हमने करना शुरू कर दिया। मतलब बच्चों का वाई क्लियर नहीं होता है क्यों करना है। तो मतलब सर एक चीज़ समझ में मुझे भी आ गई, अगर वाई क्लियर है आपका तो जीवन में बड़ा कर सकते हैं आप, है ना सर। देखिए सिंपल सी बात है, वाई के साथ यदि आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप जरा सोचिए क्या किया जाता है। माइंड गेम हम समझिए, आतंकवादियों को आपने देखा होगा, एक 20-21 साल का बच्चा आतंकवादी बन जाता है। क्या किया जाता है, उसको इमोशनली तो भड़काया जाता है ना कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके समाज के साथ, आपके धर्म के साथ गलत हो रहा है, आपको धर्म की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जरा सोचिए, इमोशंस को इग्नाइट कर दिया जाता है, वो जाकर के खुद मरने को तैयार हो जाता है, किसी को भी मारने के लिए। आप जरा सोचिए कि कोई भी इंसान के इमोशंस को भड़काकर उसको गोली मारने के लिए तैयार कर दिया जाता है, तो सफलता बहुत छोटी सी चीज है। मरने से कहीं कम हिम्मत, हौसला चाहिए कामयाबी पाने के लिए, क्योंकि मरने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब एक चीज मुझे और समझ में आ रही है सर कि वाई शुड बी इमोशनल। जो वाई होना चाहिए बहुत ही इमोशनल होना चाहिए, हमारे फैमिली से रिलेटेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड, आपके इमोशंस जुड़े हो। बिल्कुल सर, आपके इमोशंस आपके सपनों से जुड़े हो। जैसे मान लीजिए आपको सपोज आईएएस निकालना है जी, तो होता है ना कि आपको मान लीजिए किसी ने धक्का दिया हुआ है कि यार आपका किसी ने अपमान किया हुआ है ना, किसी ने आपको कभी दुख पहुंचाया है और आपने ठान लिया कि इससे बड़ी पोस्ट पे जाना है, तो वो आप इमोशनली कनेक्टेड हो गए और वो आपको पावर देगा। मेरा एक क्वेश्चन सर हमेशा से रहता है हमारे दिमाग में, जो लोग सर 20-25 साल की उम्र में मतलब सोच भी नहीं पाते हैं, मतलब भटकते रहते हैं हमें करना क्या है जीवन में, कुछ मतलब वाई क्लियर नहीं होता है। सर आपने 20 से 25 साल की उम्र में सक्सेस के सारे पैरामीटर को आपने पार कर दिया, मतलब 5-5 गाड़ियां, घर, मतलब कि मतलब जो सुख सुविधाएं होती हैं एक जीवन में, आदमी के जीवन में, आपने सारा पार कर दिया, सारा कुछ को अचीव कर लिया। सोशल एक्टिविटी की बात करें, आपने बहुत सारा काम किया, हमें आए दिन आप न्यूज में बने रहते हैं। तो मतलब इसका रीजन क्या है सर, आपको मोटिवेशन का सोर्स कहाँ से मिला, क्या रीजन रहा सर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जो लोग बचपन में नहीं कर पाते सर, आप बचपन में ही करके सारा बैठ चुके हैं, रिटायरमेंट दे चुके हैं, ऐसा क्या रीजन रहा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन में अपनी फैमिली में बहुत क्राइसिस देखे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। पापा स्कूल मुझे साइकिल में छोड़ने जाते थे, तो एक लगता था कि यार हमारे पास भी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, और जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी थोड़ा कम होती है। तो मेरे परिवार के साथ भी यही था, कहीं पे इनविटेशन भी होता था तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते थे, लेकिन मेरे घर वालों को इनविटेशन नहीं जाता था। तो दैट वाज द रीजन कि यार मैं अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देना चाहता था, एक सम्मानजनक जिंदगी देना चाहता था, और एक सपना था शुरू से ही कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो आज तक मेरे खानदान में किसी ने ना किया हो। एंड मैंने वो करना शुरू किया, एंड मैं अपने सपनों से बहुत कनेक्टेड था। मैंने अपने पापा को, मम्मी को, फैमिली के सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा, उनको चैलेंज का सामना करते हुए देखा, वो नहीं देखा जाता था मुझसे, और दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने काम किया और ये सारी चीजें हो गई। और एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं मेहनत से कभी नहीं चूकता था। मैं आज भी मैं किसी चीज को ठान लेता हूँ तो उसको मैं कर जाता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत से कभी भी पीछे नहीं रहता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी का रीजन जो मैं मानता हूँ, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ, मैं भूल जाता हूँ। यदि मेरे साथ कोई बुरा हादसा हुआ है मैं उसको भूल जाता हूँ, यदि मैंने अपने जीवन के अंदर अच्छी सफलता पाई है तो मैं उसको भूल जाता हूँ। सपोज मेरे जीवन में एक फेलियर मिला, मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसको बहुत ज्यादा दिल में नहीं बैठा लेता हूँ कि यार नहीं हो पाया मेरे से, यार मैं अपने आप को डिमोटिवेट कर लूं। मैं अपने एफर्ट्स को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि यदि मुझे कोई कामयाबी मिल जाती, सपोज मैंने ऑडी खरीद ली, तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें लगती होगी, लेकिन मैं भूल चुका हूँ कि मैंने ये सब चीजें ले ली। और मैं कोई भी कामयाबी और कोई भी नाकामयाबी बहुत दिनों तक अपने दिल पे नहीं रखता हूँ, मैं अपने अगले काम में लग जाता हूँ, मैं अपने अगले काम के बारे में सोचता हूँ। हाँ, तो ये रीजन मैं मानता हूँ बड़ी रीजन है। बिल्कुल, मतलब मैंने सर आपको देखा भी, मैं आपको फॉलो करता हूँ और यूट्यूब पे काफी बड़ा नाम भी है आपका सर। मैं आपको देखता हूँ सर, आप लगभग 1 साल पहले की बात सर, आप 3-4 महीने तक घर में गए थे, मतलब कि पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब पूरा इंडिया को आप ट्रेवल कर रहे थे। मतलब ऐसा क्या मतलब रीजन रहा सर कि आप मतलब थकते ही नहीं थे। आपने रीजन तो बता दिया सर, मतलब आप इतना ट्रेवल करते थे 24 घंटे, मतलब जहाँ, कभी आज केरला में, कभी मुंबई में, इतना ट्रेवलिंग मतलब कैसे हो पाता है सर।
एक्चुअली क्या है कि मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं अपने लोगों के साथ जब जुड़ता हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ता हूँ, और मेरे प्रोमिसेस रहते हैं मेरी टीम के साथ या मेरे लोगों के साथ कि मैं यदि वहां पे आऊंगा तो मैं आता हूँ। और मेरा ये मानना है कि खुद कामयाब हो गए वो बड़ी बात नहीं है, लोगों को यदि आप कामयाब करा पाए अपनी जिंदगी में, यदि आप इस दुनिया से जाते जाते आप एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ पाए लोगों के जीवन में, तो आपकी बड़ी सफलता होगी। क्योंकि यहाँ से मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं लोगों के लिए कितना काम कर आ पाया, लोगों की कितनी सेवा कर पाया और लोगों को कितना सक्सेसफुल बना पाया, ये हमेशा याद रखा जाएगा। और मेरा ऐसा मानना था कि उस वक्त जोश जुनून था, उस वक्त नए लक्ष्य के साथ काम कर रहा था, और लॉकडाउन भी नहीं था तो घूम रहा था। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो शायद अभी भी यही शेड्यूल होता। और क्योंकि मैंने 2-3 साल का जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इस तरीके से कि मैं पूरे इंडिया के अंदर जाके लोगों को सपोर्ट करूंगा, उनको मदद करूंगा जिससे वो आगे बढ़े, तो ये एक बड़ा रीजन था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन सर हमारा बहुत बढ़िया कि सर हमने सुना है और हमने देखा भी है सर, आप अपने इनकम का 10% डोनेट करते हैं गरीबों में। इसका मतलब रीजन क्या है सर, और इसका आगे चल के फ्यूचर क्या होने वाला, ड्रीम क्या है सर इसको लेकर के आपका, कि 10% आप इनकम कभी भी आप डोनेट करते हैं? एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्राइसिस देखी है, तो रहा है, मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, खाने के लिए मैंने खुद भी किया है, रहने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मैंने ये चीजें देखी है। और इसकी शुरुआत हुई थी आज से 8-9 साल पहले, जब मैंने कमाना शुरू किया था। जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मैं शुरू ही कर रहा था, तब मैं कभी मंदिर जाता था तो लोगों को दान देता था, तो मुझे खुशी मिलती थी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब से मैंने देना शुरू किया है तो भगवान के आशीर्वाद से मुझे कभी कमी नहीं हुई, और मेरी इनकम हमेशा ही बढ़ी है। और जब एक इंसान चैलेंज देखता है ना जीवन के अंदर, तो वो लोगों के दर्द को समझ पाता है। और मेरे साथ यही है कि मैं यदि मैं डोनेशंस करता हूँ या कुछ भी किसी की मदद करता हूँ, तो इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने उस पेन को देखा हुआ है। और आने वाले वक्त के अंदर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी मदद करना चाहता हूँ। आपके स्टूडेंट्स इसको सुन रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फैमिली इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उनकी एजुकेशन का नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं एक एनजीओ डेवलप करके उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे सोशल वर्क हैं जो अभी लाइन अप करके रखे हुए, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करता हूँ, वो एक अलग डिस्कशन का विषय है, इसके बारे में और बात करेंगे। बस मजा आता है, किक मिलती है लोगों की मदद करके, इसलिए करता हूँ। हम लोग को मोटिवेशन मिलता है सर कि हम लोग भी अगर अच्छा खासा इनकम करेंगे तो हम लोग भी एनजीओ खोलेंगे और गरीबों की मदद करेंगे, कुछ परसेंटेज मतलब गरीबों को देने वाले हैं। मतलब यहाँ से एक सोर्स मिल रहा है मोटिवेशन का। और बाकी के लास्ट में सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर कि हमारा रियल कॉन्सेप्ट परिवार है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए सर कुछ 2 लाइनें कहेंगे, उसके बाद इस मीटिंग को एंड अप करेंगे। बस 2 शब्द सर हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ कहिए कि क्या करना चाहिए उनको आगे चल के। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है विनय जी। आपके साथ जुड़े हुए लोगों को इतना ही कहूंगा कि मेहनत करते रहना है और जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। वो कहते हैं मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिलता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यदि इस मनुष्य के जीवन को सार्थक ना बनाया जाए, यदि किसी जीवन में कोई गोल ना रखे और हम अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, जिंदगी के मैच को यदि हम बिना गोल के खेल रहे हैं, तो हमारा जीवन भी उस फुटबॉल के मैच की तरह हम खेल रहे हैं, जिसपे दोनों गोल पोस्ट हटा दिए जाए तो उसका नतीजा नहीं निकलता है। उसी तरह एक इंसान के जीवन में जिसके गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, सपने नहीं है, और वो जिंदगी को जिए जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके जीवन में यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है, नतीजा नहीं निकल सकता है। सो गोल रखना है, अचीव करना है, और आपका जन्म ही सिर्फ जीतने के लिए हुआ है, आपका जन्म ही सिर्फ बड़ा करने के लिए हुआ है। हारना नहीं है, कितनी भी मुश्किलें आए। मैं हमेशा एक लाइन मुझे मोटिवेट करती है, ठोकरे खाता हूँ लेकिन शान से चलता हूँ, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन अंत में जीतूंगा मैं ही, ये ठान कर चलता हूँ। तो विश्वास रखिए, गिरावट भी आएगी, ऊंचाइयां भी पहुंचेंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे तो आप उतने मजबूत बनेंगे। तो संघर्षों से मत घबराइए और फेलियर से मत घबराइए। फेलियर एक अच्छा टीचर है, आपको एक्सपीरियंस जरूर देगा, और यही कल की डेट में आपकी टेस्टिमनी बनेगा, यही आपकी कहानी बनेगा, और यही इसी संघर्ष की वजह से लोग आपको इंस्पिरेशनल मानेंगे। तो संघर्ष करते रहिए, कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका रियल कॉन्सेप्ट परिवार से जुड़ने के लिए। और बच्चे थैंक यू सर, में आप बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा सर।
क्योंकि देखो बच्चे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, तो बच्चों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या क्या चीजें हो, सर से आप पूछ सकते हो। तो अगली बार सर को मैं जरूर लाऊंगा, सर से टाइम जरूर लूंगा एक बार। अपना क्वेश्चन रेडी रखो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछो अपने, ठीक है। बाकी के सर से मैं एक बार टाइम जरूर दूंगा। और ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी विनय जी, थैंक यू सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।